नमस्कार। भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है, GST 2.0। जी। 3 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। और ये सिर्फ मतलब टैक्स दरों में फेरबदल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है कि ये पूरे सिस्टम को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला एक बड़ा कदम है। हाँ, इसे आज़ादी के बाद के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में गिना जा रहा है और इसका असर आप देखिए आम आदमी की जेब से लेकर देश के बड़े कारोबारियों तक सब पर पड़ने वाला है। सही बात है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी की परतें खोलते हैं कि असल में क्या है ये। तो आज हम इसी GST 2.0 की थोड़ी गहराई में उतरते हैं ना। हाँ, हमारे सामने जो जानकारी है उसके आधार पर समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या, इसके पीछे सोच क्या है, क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं और कौन सी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि इस जटिल दिखने वाले बदलाव को मतलब आसानी से समझा जा सके। रोजमर्रा की जिंदगी पर, व्यापार पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या मतलब है। चलिए, तो सबसे पहले ये बदलाव है क्या असल में। 56वीं GST काउंसिल मीटिंग में फैसला हुआ कि जो मौजूदा 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जी, उनकी जगह अब मुख्य तौर पर सिर्फ 2 स्लैब होंगे। ऐसा नया ढांचा कुछ ऐसा बन रहा है। एक तो 5% का स्लैब रखा गया है, खासकर जरूरी चीजों के लिए। अच्छा, जिन्हें तकनीकी भाषा में मेरिट गुड्स कहते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनका उपभोग सरकार बढ़ाना चाहती है। ठीक है। दूसरा एक 18% का स्टैंडर्ड स्लैब है जो ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। ओके। और फिर एक तीसरा 40% का स्लैब बनाया गया है खास तरह की चीजों के लिए। ओ, 40%। हाँ, 40%, जिन्हें सिन गुड्स या फिर महंगी लग्जरी वस्तुएं माना जाता है, जैसे तंबाकू वगैरह। समझ गए। और ये सब लागू कब से हो रहा है? 22 सितंबर 2025 से। 22 सितंबर, ठीक, नवरात्रि के पहले दिन। जी हाँ, त्योहारों के मौसम से ठीक पहले। ये टाइमिंग काफी सोची समझी लगती है। हाँ, दिलचस्प है। हाँ, और इसी वजह से सबसे ज्यादा चर्चा इसके संभावित फायदों की है, खासकर आम मध्यम वर्ग के लिए। अच्छा। जानकारी इशारा करती है कि रोजमर्रा की कई चीजों पर टैक्स का बोझ मतलब कम हो सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, पर्सनल केयर की बात करें अगर। हाँ बिल्कुल, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन जैसी चीजें जो पहले 18% टैक्स दायरे में थी, उन्हें अब सीधे 5% वाले स्लैब में लाने की बात है। अरे वाह, ये तो बड़ा फर्क है। जी, यहाँ तक कि टूथब्रश, शेविंग क्रीम भी 18% से 5% पर। जी। और साइकिलें भी वो 12% पे थी शायद। हाँ, पहले 12% थी, अब 5% टैक्स पर। ये सीधे सीधे घर के बजट पर असर डालने वाली बात है। बिल्कुल। और खाने पीने की चीजों में? खाने पीने की चीजों में भी बड़ी राहत दिख रही है। दूध, पनीर और सामान्य भारतीय ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों को तो GST से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, 0%। 0%, बहुत अच्छा। जी, मक्खन, घी, चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5%। और जो नमकीन, भुजिया, मिक्सचर वगैरह हैं, उन पर भी टैक्स 12% से 5% हो जाएगा। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर शायद एक ठीक ठाक बचत दे सकते हैं। हाँ, उम्मीद तो यही है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ अहम कदम उठाए गए लगते हैं, हेल्थ केयर। बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव यह है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, पहले कितना था इन पर? पहले इन पर 18% टैक्स लगता था, तो अब बीमा लेना सस्ता हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है। जी, साथ ही करीब 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स 12% से हटाकर 0 कर दिया गया है। 0। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कुछ खास दवाएं हैं, उन पर भी टैक्स 5% से 0 किया गया है। बहुत अच्छा। इसके अलावा थर्मामीटर, चश्मे, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी चीजों पर भी टैक्स कम किया गया है। मतलब कोशिश साफ तौर पर स्वास्थ्य खर्च घटाने की दिखती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, गाड़ियों के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैंने सुना छोटी कारों के सस्ते होने की बात काफी चल रही है। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बदलाव है। छोटी कारें मतलब पेट्रोल में 1200 सीसी इंजन तक और 4 मीटर लंबाई तक, और डीजल में 1500 सीसी इंजन और 4 मीटर लंबाई तक। हाँ। इन्हें 28% वाले स्लैब से हटाकर 18% वाले स्लैब में लाया गया है। ओ, 28 से 18? तो इससे कौन सी गाड़ियां सस्ती होंगी, जैसे डिजायर? हाँ, उदाहरण के लिए मारुति डिजायर या किया की अगर कोई गाड़ी 4 मीटर से कम है, सोनेट जैसी, उन पर असर पड़ेगा। उनकी कीमतें कम हो सकती हैं। और बड़ी लग्जरी कारों का क्या? उन पर तो शायद टैक्स बढ़ रहा है। नहीं, देखिए,
उन पर अब एक नया 40% का स्लैब लागू होगा। अच्छा, 40% वाला? हाँ, पहले इन पर 28% बेस रेट के साथ काफी ज्यादा कॉम्पेंसेशन सेस लगता था। हाँ, वो तो 50% तक पहुंच जाता था। जी बिल्कुल, करीब 50% तक। अब ये कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है और सिर्फ 40% का रेट लगेगा। तो तकनीकी रूप से टैक्स कम हुआ है, 50 से 40? हाँ, तकनीकी रूप से कम हुआ है, लेकिन ये अब भी ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में ही रहेंगी। वो कंपनसेशन सेस, आपको याद होगा, राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर भी भारी छूट की उम्मीद है, टीवी, फ्रिज वगैरह? जी हाँ, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर जैसे लगभग सभी बड़े घरेलू उपकरण जो पहले सबसे ऊंचे 28% स्लैब में थे, हाँ, 28% वाले, उन्हें अब 18% वाले स्लैब में लाया जा रहा है। अच्छा, ये भी 10% कम? जी, इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि इससे हर आइटम पर 3000 से 5000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अरे वाह! त्योहारों के मौसम में ये मांग बढ़ाने वाला कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही टाइमिंग है। अच्छा, किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ राहत है इसमें? हाँ, कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आइटम्स पर टैक्स कम किया गया है। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। 12 से 5? ट्रैक्टर के पार्ट्स और टायर पर टैक्स 18% से 5%। दूसरी कृषि मशीनरी पर 12% से 5%। और उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ इनपुट्स पर भी टैक्स 18% से 5% किया गया है। मकसद लगता है खेती की लागत कम करना। हाँ, ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, छोटे व्यवसायों, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, और निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है इसमें? उनके लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर है। निर्यातकों को अब उनका फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस मिलेगा। कैसे? 7 दिनों के अंदर 90% रिफंड ऑटोमेटिक तरीके से देने की बात है। इसे प्रोविजनल रिफंड कहते हैं। अच्छा, इससे उनकी वर्किंग कैपिटल, मतलब रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी पैसे की कमी, वो दूर होगी। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या होती है उनके लिए। जी, और MSMEs के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है, सिर्फ 3 दिन में। और रिटर्न फाइलिंग को भी सरल करने का वादा है। और शायद सबसे बड़ा दावा ये है कि नियमों का सरल होना, मतलब 4 स्लैब्स की जगह 2 मुख्य स्लैब। क्या इससे वाकई चीजें आसान होंगी? कंफ्यूजन कम होगा? देखिए, सिद्धांत रूप में तो हाँ। कम स्लैब होने से वस्तुओं और सेवाओं को किस टैक्स रेट में रखना है, इस पर होने वाले विवाद कम होने चाहिए। हाँ, वो क्लासिफिकेशन वाले झगड़े। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन विवाद, रिफंड प्रक्रिया तेज होने और पहले से भरी हुई, मतलब प्री फिल्ड रिटर्न मिलने से कारोबारियों का समय और पैसा बचना चाहिए। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लक्ष्य है ना। हाँ, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हुई फायदों की बात, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। बिल्कुल, चुनौतियां और चिंताएं भी तो होंगी। सबसे बड़ी चिंता शायद सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की है, रेवेन्यू लॉस। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर आंकड़े अलग अलग हैं। केंद्र सरकार खुद मान रही है कि इन कटौतियों से सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व कम हो सकता है। 48,000 करोड़, ये तो काफी है। हाँ, लेकिन कुछ राज्य सरकारें, खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित, उनका अनुमान कहीं ज्यादा है। कितना? कुछ का कहना है कि कुल नुकसान 2 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। 2 लाख करोड़? इतना अंतर? जी, मोटे तौर पर अलग अलग विश्लेषण 80,000 करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच सालाना राजस्व हानि का अनुमान लगा रहे हैं। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा गैप है अनुमानों में, और यहीं से राज्यों की चिंताएं शुरू होती होंगी। जी बिल्कुल, करीब 8 विपक्ष शासित राज्यों ने केंद्र से इस राजस्व हानि की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। अच्छा, उनका तर्क है कि जीएसटी काउंसिल में फैसला बहुमत से हुआ, ठीक है, लेकिन इसका वित्तीय बोझ तो उन्हें उठाना पड़ेगा। अनुमान है कि हर राज्य को अपने जीएसटी कलेक्शन में 15-20% की कमी झेलनी पड़ सकती है। ये उनके बजट के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो एक तरफ चीजें सस्ती हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ महंगी भी होंगी। वो जो 40% वाला सिंटैक्स स्लैब है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें मुख्य रूप से तंबाकू उत्पाद हैं, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा वगैरह। फिर मीठे वातित पेय हैं, जैसे कोला, एनर्जी ड्रिंक्स। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स महंगी होंगी। हाँ, इसके अलावा वो 4 मीटर से लंबी लग्जरी कारें भी इसी 40% में है। ओके, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, प्राइवेट यॉट और हवाई जहाज। यॉट और प्राइवेट प्लेन, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग व बेटिंग जैसी सेवाएं भी इसी 40% दायरे में आएंगी। अच्छा, तो ये एक तरह से डिस्करेज करने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए है। जी, जाहिर है।
स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंताएं भी हैं और राजस्व का एंगल भी है। कारोबारियों के लिए इसे लागू करना कितना आसान या मुश्किल होगा? समय भी तो कम है, 22 सितंबर। ये एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। कंपनियों को अपने अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो जो ERP सिस्टम होते हैं, उन्हें अपडेट करना होगा। हाँ, उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल। जो माल पहले से दुकानों में या गोदामों में पड़ा है, उस पर नई कीमतें यानी MRP लगानी होंगी। अपने स्टाफ को नए नियमों की ट्रेनिंग देनी होगी। इन सब में समय और पैसा दोनों लगेगा। और एक और तकनीकी मुद्दा है जिसका आपने शायद सुना हो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये क्या वाला है? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, ये वो स्थिति होती है जब किसी उत्पाद को बनाने में लगने वाले कच्चे माल, मतलब इनपुट पर टैक्स रेट ज्यादा होता है। अच्छा। और तैयार माल यानी आउटपुट पर लगने वाले टैक्स रेट से। ओ, उल्टा। हाँ, उल्टा। ऐसे में जो निर्माता है उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC जमा होता जाता है, जिससे वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसका पैसा ब्लॉक हो जाता है। कैश फ्लो की दिक्कत। बिल्कुल। नए बदलावों से कुछ सेक्टरों में ये समस्या पैदा हो सकती है, खासकर पुराने स्टॉक को लेकर। इससे कंपनियों के कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। ये तो एक समस्या है। और एक सवाल जो हम सबके मन में होगा, क्या कंपनियां टैक्स घटने का फायदा हमें देंगी या अपना मुनाफा बढ़ा लेंगी? ये 1,00,000 का सवाल है। पहले एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी हुआ करती थी। हाँ, थी तो। जिसका काम यही देखना था कि टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। तो आप कौन देखेगा? अब सब कुछ बाजार की प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा, मतलब मार्केट फोर्सेस पर। सरकार और इंडस्ट्री बॉडीज अपील तो कर रही हैं कि फायदा ग्राहकों को दिया जाए, पर इसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं है। मतलब उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद ही। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। GST पोर्टल का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए वो क्रैश वगैरह हो जाता था। हाँ, आशंकाएं तो हैं। GST पोर्टल पर जब एक साथ बहुत लोग आते हैं तो उसके धीमे होने या क्रैश होने की शिकायतें पहले भी आई हैं। नए बदलावों के बाद ट्रैफिक और बढ़ेगा। जाहिर है। फिर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की दिक्कतें अपनी जगह हैं। छोटे व्यापारियों के लिए नई तकनीक अपनाना हमेशा एक चुनौती होती है। अगर सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड नहीं हुआ तो मैनुअल हिसाब किताब मिलाने में गलतियां और देरी हो सकती है। ये भी बात है। और कानूनी या विवाद सुलझाने के मामले में क्या स्थिति है? वो ट्रिब्यूनल वगैरह बनने थे। हाँ, यहाँ एक बड़ी अड़चन है। GST एपेलेट ट्रिब्यूनल का अभी तक पूरी तरह से काम शुरू ना कर पाना। अभी तक नहीं हुआ। पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। ये वो फोरम है जहां GST से जुड़े विवादों की सुनवाई होनी है। उम्मीद है ये दिसंबर 2025 तक काम करने लगेगा। दिसंबर 2025? तब तक? हाँ, तब तक हजारों मामले अटके पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। 40,000? जी, और उनमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फंसा हुआ है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था पे इसके असर की बात करें तो क्या अनुमान है? क्या इससे ग्रोथ बढ़ेगी, महंगाई घटेगी? कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? यहाँ दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैक्स कम होने से लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम। जी, जिससे खपत मतलब कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। उनका अनुमान है कि इससे देश की GDP ग्रोथ में 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स यानी करीब 1 से 1.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। 1 से 1.2%? ये तो काफी अच्छा अगर होता है तो। हाँ, साथ ही कीमतें कम होने से महंगाई मतलब CPI इन्फ्लेशन में भी 20-30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। तो थोड़ी राहत महंगाई से भी? जी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन वो जो राजस्व घाटे की बात थी, उसका क्या? अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या वो घाटा कम हो जाएगा? उसी पर SBI रिसर्च की एक दिलचस्प गणना है। अच्छा। 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा पड़ा हो सकता है। सरप्लस। हाँ, सरप्लस। साथ ही अगर खपत वाकई बढ़ती है जैसा कि उम्मीद है, तो उससे भी करीब 52,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन हो सकता है। तो अगर ये दोनों बातें सही निकलती हैं तो शायद सरकार पर पड़ने वाला कुल वित्तीय बोझ उतना ना हो जितना डर जताया जा रहा है। ये एक कह सकते हैं आशावादी नजरिया है। ये इंटरेस्टिंग है। चलिए अब जल्दी से कुछ खास सेक्टर पर इसका क्या असर दिख रहा है, इस पर नजर डालते हैं। FMCG यानी रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। हाँ, उनके तो कई उत्पाद सस्ते हो रहे हैं। जी, ऑटो सेक्टर में मिला जुला असर है। छोटी कारों को फायदा, महंगी कारों और बाइक्स पर ज्यादा टैक्स। रियल एस्टेट को सीमेंट सस्ता होने से 28% से 18% और दूसरी निर्माण सामग्री सस्ती होने से बूस्ट मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को त्योहारों में अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जैसा हमने बात की। सही है।
सरकार और इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं इस पर? उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? सरकार जैसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का जोर इस बात पर है कि इंडस्ट्री को ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, वो तो कहेंगे। जिससे मांग और निर्यात दोनों बढ़े। इंडस्ट्री की तरफ से जैसे FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि इससे निर्यात आसान होगा और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। वहीं अर्थशास्त्री जैसे कि एलारा सिक्योरिटीज की गरिमा कपूर वो GDP में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रही हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीदें काफी हैं, लेकिन चिंताएं भी अपनी जगह हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, GST 2.0 एक बड़ा कदम है जो 22 सितंबर 2025 से भारत के टैक्स सिस्टम को बदलने जा रहा है ना? जी। 2 मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18%, जरूरी चीजों और मिडिल क्लास पर फोकस, और सिन व लग्जरी आइटम पर 40% का भारी टैक्स। यही है मुख्य बिंदु। बिल्कुल। फायदे साफ दिखते हैं। उपभोक्ताओं के लिए संभावित बचत, स्वास्थ्य सेवाओं का सस्ता होना, कृषि और छोटे व्यवसायों को राहत। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हाँ। सरकार के राजस्व पर असर, राज्यों की वित्तीय चिंताएं, कारोबारियों के लिए इसे लागू करने की जद्दोजहद, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका लाभ वाकई आम आदमी तक पहुंचेगा? वही। और जैसा कि हमारे विश्लेषण से भी उभर कर आ रहा है, इस सुधार की असली परीक्षा इसके लागू होने के तरीके और बाजार की प्रतिक्रिया में होगी। क्या वादे हकीकत में बदलेंगे, ये देखना होगा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या ये महत्वाकांक्षी सुधार सचमुच भारत को एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाने और व्यापार को सुगम बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? या फिर इसे लागू करने की शुरुआती दिक्कतें और राजस्व की चिंताएं इसके लंबे समय के फायदों पर भारी पड़ जाएंगी? आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है GST 2.0 की यह तस्वीर अब आपके लिए ज्यादा साफ हुई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।